ओएसडी साहब आवेदन को है सो मुख्यमंत्री जी के पास भेजें। उधर से जवाब आता है कि हम आम लोगों से नहीं मिलते हैं, नहीं मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको झारखंड की जनता वोट दी थी ना, झारखंड के लोग मुख्यमंत्री बनाए थे ना, तो फिर आप हैं सो झारखंड के लोगों से बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? कहते हैं जितना भी सरकारी नौकरी करते हैं, जो भी मंत्री और जितना भी विधायक, क्या इन सब के बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं? नहीं जाते हैं, तो इनको क्या पता चलेगा? यहाँ पर हमारे झारखंड में तो युवाओं का भविष्य नहीं नजर आ रहा है। जनता की नहीं है, ये कहने का बुआ सरकार है, ये ठगुआ सरकार है, ये बिकाऊ सरकार है, ये घूसखोरों की सरकार है, ये चमचों की सरकार है। क्या आप पब्लिक को बच्चा को, आप गरीब के बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था नहीं कीजिएगा? सिर्फ आप अपने बच्चे के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। जा करके सभा में रोया करती थी कि दादा को हंसो, मोदी जी हंसो, फंसा करके जेल भेज दिया है, आप लोग दादा को जेल से निकालिए, हम लोग झारखंड हित में काम करेंगे। तो ये सारी बातें कल्पना मैडम जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बताइए कि आप क्षेत्र में क्या वादा करके और आज वोट लिए थे और आज हंसो जनता से मिलने के लिए नहीं चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि आम लोग से नहीं मिलेंगे। घाटशिला में जो उपचुनाव होना है ना, वहाँ पर हम लोग ऐसा विरोध करेंगे और इस सरकार को किसी भी सूरत में सत्ता में वापस नहीं आने देंगे। जोहार, नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्ट्रीम। सहायक आचार्य नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया जो है वो लंबे समय से अटका हुआ है और आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए राहुल क्रांति यहाँ पे मौजूद थे अपने साथियों के साथ। आज मुख्यमंत्री से मिलने यहाँ पे पहुँचे थे, क्या वार्ता हुई आपकी? नहीं, मुलाकात नहीं हुई सर, बता दीजिए। राहुल जी क्या कहना चाहेंगे, मुलाकात हो पाई? मुलाकात के लिए ओएसडी साहब को ऐसो आवेदन दिया गया था, आवेदन दिए। ओएसडी साहब आवेदन को है सो मुख्यमंत्री जी के पास भेजें। उधर से जवाब आता है कि हम आम लोगों से नहीं मिलते हैं, नहीं मिलेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, किसके वोट से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं? कौन आपको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है? आम लोग से नहीं मिलेगा तो क्या सिर्फ खास लोग से मिलिएगा? तो बाहर से मुंबई से लोग आएंगे मिलने? मुंबई से आएंगे मिलने, इनको दिल्ली से आएंगे, पांडिचेरी से आएंगे, मेघालय से। बाहर वाले लोग देते हैं। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको झारखंड की जनता वोट दी थी ना, झारखंड के लोग मुख्यमंत्री बनाए थे ना, तो फिर आप हैं सो झारखंड के लोगों से बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? आपके ओएसडी बोलते हैं, आप ओएसडी साहब को आप जवाब दिए होंगे कि तभी तो वो बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। हम एक बार नहीं 4 बार ओएसडी साहब से पूछें कि सर अब मुलाकात तो करा दीजिए, सीएम साहब तो हैं आवास में, तो नहीं, वो आम लोग से नहीं मिलेंगे, मना कर दिए हैं। तो मैं आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि अगर वो आम लोग से नहीं मिलेंगे तो क्या चोर चूहाड़ और चमचा और दलाल लोग से सिर्फ मिलेंगे, जिनके माध्यम से हमारी सीटों को बेचा जा रहा है, उन्हीं से सिर्फ मिलेंगे, उन्हीं से सिर्फ सेटिंग गेटिंग करेंगे? यही दिन देखने के लिए हम लोग नया झारखंड का सपना देखे थे और इनको मुख्यमंत्री बनाए थे। हम लोग तो बहुत उम्मीद किए थे कि युवा मुख्यमंत्री हैं, झारखंड की हित में बात करेंगे, झारखंड में रोजगार देंगे। और उन्होंने कहा था चुनाव के समय में कि हर साल हम है सो रोजगार है सो देंगे, 5 लाख रोजगार देने की बात कहे थे, लेकिन उनका ये सारा घोषणा है सो आज झूठ साबित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज मिलने से मना कर रहे हैं, तो हम उनको चुनौती देते हैं कि जब आप जनता से मिलने आ रहे हैं, उनसे आप मिलना नहीं चाह रहे हैं, तो आप इस क्षेत्र में कहीं भ्रमण करने मत जाइएगा। आपको चैनल के माध्यम से उनका इस्तीफा की मैं मांग कर रहा हूं। जब आप जनता से मिल ही नहीं सकते हैं, जनता को कामें नहीं करना है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए और आराम से घर में रहिए जैसे आम लोग रहते हैं। आप के समय तो उनकी पत्नी गांव-गांव जा करके प्रचार प्रसार करती थी, अपने पति के लिए यानी हेमंत सोरेन जी के लिए वोट मांगती थी, वो सब आज कहाँ? आज वो सब खत्म हो गया। हम तो कल्पना मैडम से, आपके चैनल के माध्यम से कल्पना मैडम से भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, जा करके सभा में रोया करती थी कि दादा को हंसो, मोदी जी हंसो, फंसा करके जेल भेज दिया है, आप लोग दादा को जेल से निकालिए, हम लोग झारखंड हित में काम करेंगे, झारखंड में नौकरी हंसो देंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो ये सारी बातें कल्पना मैडम जी, अगर आप भी सुन रहे होंगे तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बताइए कि आप क्षेत्र में क्या वादा करके और आज वोट लिए थे और आज हंसो जनता से मिलने के लिए नहीं चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि आम लोग से नहीं मिलेंगे। तो ये सरकार आम जनता की नहीं है? आम जनता की नहीं है, ये कहने का बुआ सरकार है, ये ठगुआ सरकार है, ये बिकाऊ सरकार है, ये घूसखोरों की सरकार है, ये चमचों की सरकार है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, ये जब अब हम ये मिलने के लिए आए थे, हम तो अपनी समस्या रखने आए थे, कम से कम सुन लेते हैं, हमको जवाब दे देते हैं। हम पूछने आए थे कि 26,001 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो आप 9 साढ़े 9 हज़ार ही रिजल्ट दे करके क्यों चुपचाप हो गए हैं?
हम वही पूछने आए थे अब, और उनको बताने भी आए थे। अगर उनको जानकारी नहीं होगा तो हम बताने आए थे कि अभ्यर्थी 100 मार्क्स में सफल हैं, लेकिन JSSC ज़बरदस्ती नॉर्मलाइज करके अभ्यर्थी को है सो डिस्क्वालीफाई कर रही है। हम इस बात की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को देने भी आए थे, लेकिन ये मुख्यमंत्री जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, जनता की समस्या नहीं सुन रहे हैं। तो जितने वादे किए थे कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, मतलब बहुत सारे वादे किए थे, तो वो वादे क्या धरातल पे उतरे ही नहीं उतरा। ये सिर्फ आईवास का काम कर रहे हैं, दिखाने की काम कर रहे हैं। 200, 400, 500 लोगों के टुकड़ों में है सो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, बड़का होर्डिंग व पोस्टर लगा के, करोड़ रुपया खर्चा करके इस जनता की पैसा को होर्डिंग और पोस्टर में है सो लगा रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं, और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ये दिखावा वाली सरकार हो गई है। अभी जनता को कोई है सो मांग को पूरा नहीं कर रही है, नियुक्ति नहीं दे रही है, झारखंड में शिक्षक की बहाली नहीं करना चाह रही है। ये शिक्षा विरोधी सरकार है। हम बता दें मैडम आपके चैनल के माध्यम से कि अगर विद्यालय में सीट खाली था तभी ना है विज्ञापन निकाला गया था आज, और उस सीट पर जब शिक्षक नहीं है तो वहाँ के स्कूल के बच्चे को पढ़ाई कैसे होता होगा। आपको बता दें कि एक शिक्षक के भरोसे झारखंड के अधिकतर विद्यालय चल रहे हैं, फिर भी इस मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आ रहा है। इनका बच्चा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो भी तो कहीं पढ़ते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आपका भी बच्चा एक ही टीचर के भरोसे पढ़ रहा है? आपका बच्चा के लिए घंटी वाइज टीचर चाहिए, आपका बच्चा के लिए भरपूर टीचर चाहिए। विधायक का बच्चा सरकारी स्कूल थोड़ी जाता है? नहीं पढ़ते हैं। काहे नहीं जाते हैं, वही तो पूछ रहे हैं। पढ़ाने वाला आदमी है ही नहीं। पढ़ाने वाला आदमी नहीं है तो क्या आप पब्लिक को बच्चा को, आप गरीब के बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था नहीं कीजिएगा? सिर्फ आप अपने बच्चे के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, प्ले पसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया को तो इस मुँह के समान होना चाहिए। जिस तरह से खाना खा करके पूरे शरीर को एनर्जी देता है, उसी तरह से मुखिया को यानी मुख्यमंत्री को होना चाहिए। गरीब और अमीर और अपना और पराया ये सब भूल करके मुख्यमंत्री को रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री का कुछ ऐसा ही पद है, वो अपने बच्चे के लिए जिस तरह से शिक्षा की व्यवस्था किए हैं उसी तरह से है सो झारखंड के पूरे बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यही बात है सो आज हम कहने के लिए आए हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री को हमसे मिलने का, हमको हमारे प्रश्न का जवाब देने का उनमें कैपेसिटी नहीं है, समय नहीं। समय तो है ही, आवास में है, लेकिन वो बोल दिए कि हम आम जनता से नहीं मिलते हैं। हमारा जवाब उनके पास नहीं है। ये घूसखोरों से सिर्फ मिलेंगे, चमचों से मिलेंगे और उन्हीं का है सो चापलूसी करेंगे और सीट बेचवाएंगे। हम बता दें कि हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो है सो दलालों और चमचों तक कैसे पहुंच जा रहा है, सेटिंग बाजों तक कैसे पहुंच जा रहा है। फ़ोन आता है, हेलो सहायक आचार्य में आप परीक्षा भरे दिए थे ना, आपको नियुक्ति करवाना है, 10 लाख लगेगा। व्हाट्सअप कॉल आता, अरे हाँ। और उतना ही नहीं, इन लोग JSSC वाले ऐसो एक विकलांग अभ्यर्थी से ऐसो 5 लाख रुपया का मांग कर दिए। विकलांगता सर्टिफिकेट जमा करने गए और बोले कि इससे देखिए आपको नियुक्ति कराना है तो आपको 5 लाख रुपया लगेगा। पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर मुख्यमंत्री जी, अगर आप पाक साफ हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको ईमानदारी का परिचय देना होगा। आप इसको CBI से जांच करवा दीजिए इस नियुक्ति प्रक्रिया को। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। CGL में क्या हुआ, 20-20 लाख के जांच के 20-20 लाख का घूस का रिश्वत का मामला सामने आया ना, और आप ही का CID जांच करके बताया। तो आप ही चोरखाना चला रहे हैं कि सरकार चला रहे हैं? चोरखाना चलाने के लिए आपको सरकार बनाए थे, मुख्यमंत्री बनाए थे। आपसे और ये होगा कि जो आप एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम निकाले हैं, उम्र कितनी होती, कितना होना चाहिए? अरे मेरा 40 पार कर गया सितंबर में, 24 सितंबर को 40 हो गया। आप नियुक्ति कब मिलेगा आपको, और आप रिटायरमेंट अब कब्र में जाएंगे तब मिलेगा। ये मुख्यमंत्री का ही लूर और लक्षण से तो यही समझ में आ रहा है कि अब हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिलने वाला है, अब हम तो कोई परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। 40 साल उम्र ज़्यादा होता है, आदमी 25-28 में शादी कर लेता है, और आप 40 के बाद आप नौकरी ले रहे हैं, तो युवा का भविष्य कहाँ है, कहाँ नजर आता है? मेरा तो भविष्य ख़त्म करिए दिए। अब आगे आने वाला जनरेशन का भविष्य हम लोग ख़राब नहीं होने देंगे। आने वाला समय में इस सरकार को वापसी नहीं होने देंगे। हम लोग अब जनता में इस बात को फैलाएंगे, इस मुख्यमंत्री को अब विद्रोह करेंगे। जहाँ भी सरकार का कार्यक्रम होगा, अभी घाटशिला में जो उपचुनाव होना है ना, वहाँ पर हम लोग ऐसा विरोध करेंगे और इस सरकार को अब किसी
किसी भी सूरत में सत्ता में वापस नहीं आने देंगे। अभी आने वाली जो युवा पीढ़ी है या जो अभी पढ़ाई कर रही है, क्या लगता है, क्योंकि हर तरफ कहीं ना कहीं शिक्षक प्रोटेस्ट करते नज़र आते हैं, कभी बच्चे सड़कों पे नज़र आते हैं, सबकी स्थिति वही हो गई। अभी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जो है छात्राओं को, जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को जो छात्रवृत्ति है वो नहीं दे पाए हैं। सरकारी स्कूलों की हालत जो है कि 8वीं तक के 3-4 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मतलब एक क्लास के लिए एक शिक्षक भी नहीं है। तो कहाँ है झारखंड का भविष्य, कहाँ आप लोग देख पा रहे हैं? ये सरकार आई थी इस सत्ता में बड़े बड़े वादे करके कि हम शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वो सब वादा खिलाफ ही निकला। ये छात्रवृत्ति जो अभ्यर्थी को मिलता था उसको भी बंद कर दिया। शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं कर रही है। वृद्धा पेंशन, जो कि बूढ़े माँ बाप को वृद्धा पेंशन मिलता है, वो भी समय से नहीं मिल रहा है। अच्छा, को तो मिल रहा है। मैयाओं का मिल रहा है, मैयाओं को भी नहीं मिल रहा है। मैयाओं को भी ऐसो निराश कर दिया है। जिसके बदौलत ये सरकार आई थी वो मैया भी उदास हैं। आप लोग ग्राउंड लेवल पर जा कर के आप लोग रिपोर्टिंग कीजिए, सच्चाई पता चल जाएगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हाथ पैर वाला को 2500 और जेकर हाथ पैर नहीं खे, अब वृद्धा पेंशन जिनको मिल रहा है उनको 1000। ये कैसा बेवकूफ़ और मूर्ख सरकार है कि जो कमाने खाने में सक्षम है उसको 2500 दिलवा रही है, और जिसका हाथ पैर नहीं है, विकलांग है, जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको ऐसो 1000 दे रही है, वो भी समय से नहीं, 4 महीना 6 महीना के बाद ऐसो मिल रहा है। तो ये बेवकूफ़ सरकार की अब झारखंड में ज़रूरत नहीं है। और अपने पिताजी के है सो बदौलत है सो अपना आए होते सत्ता में, उनका पिताजी का भी अब आशीर्वाद चला गया। अब आने वाला चुनाव में उनका जनता का भी आशीर्वाद खत्म हो जाएगा और इनका राजनीति साफ हो जाएगा। आज हमारा झारखंड 25 वर्ष का हो चुका है, युवा हो चुका है। आपकी उम्र से लग रहा है कि 50 के आसपास होगा। उसके बावजूद भी आप एग्ज़ाम निकाले और अभी भी नौकरी की आस में है, क्या कहेंगे? क्या करेंगे हम लोग? देखिए मैम, हम लोग TGT भी निकाले हैं, TGT में भी हम लोग पास हैं, हम लोग से कम नंबर का हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग आज तक केस में लटके हुए हैं। अगर किसी तरह से जजमेंट आया हाई कोर्ट का बहाली के लिए 2034 का, तो उसके बाद सेकंड बेंच में चले गए। मतलब क्या है, मतलब ये नौकरी नहीं देना चाहते, सिर्फ 2-4 को नौकरी देना चाहते हैं जिससे वो अपना पोस्टरबाजी और क्या बोले मतलब अपना नाम कमाना चाहते हैं। नहीं तो फिर आप जितना बहाली निकालते हैं क्यों नहीं करते हैं? क्या ये अभ्यर्थी पास नहीं है? सब कुछ सक्षम है फिर भी आप नहीं दे रहे, क्यों? 10 साल से हम लोग TGT के इंतज़ार में बैठ गए, वो भी ख़त्म हो गया। सहायक आचार्य निकाले, वो भी अब ख़त्म ही और लग रहा है, जैसा सरकार का इंतजाम। आप लोग को नौकरी कब मिलेगा और रिटायरमेंट कब मिलेगा? क्या करें, हमारे सरकार की व्यवस्था ही ऐसा है, इस तरह का यहाँ पर हो रहा है। कोई भी चीज़ मतलब पारदर्शी नहीं दिख रहा है। हमारे हेमंत सोरेन सरकार जी से हम लोग यही मांग करते हैं कि अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी सब कुछ है। आप देखिए कि आखिर जैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपके बिना सहयोग से तो नहीं हो रहा, बिना सहयोग से नहीं हो रहा। तो इसलिए अभी जो आने वाली युवा पीढ़ी है, आप 51 साल के व्यक्ति हैं, मतलब 100 वर्ष आजकल तो जिंदा नहीं रहते, लेकिन आपने आधा पूरा कर लिया है। क्या लगता है युवा का भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप? यहाँ पर हमारे झारखंड में तो युवाओं का भविष्य नहीं नज़र आ रहा है। आने वाले बच्चे, अब हम बता रहे हैं, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल का इतना स्थिति खराब है। बच्चे एक टीचर, वो तो खाना पकाने खिचड़ी का हिसाब किताब इतना उनका होता है कि वो सब कंप्लीट करते करते उनका बच्चे क्या पढ़ेंगे। और हम कहते हैं जितना भी सरकारी नौकरी करते हैं, जो भी मंत्री और जितना भी विधायक, क्या इन सब के बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो इनको क्या पता चलेगा? क्या मुख्यमंत्री साहब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? अगर पढ़ते ना तो बहाली एक स्कूल में कंप्लीट होता। जितना शिक्षक 1 से 8 क्लास तक में कितना शिक्षक होना चाहिए? कम से कम 8 शिक्षक होना चाहिए मिनिमम, कि हर क्लास पूर्ति हो, पर यहाँ नहीं है। और नियुक्ति के आस में बैठे हुए हैं, आजकल परसों कुछ नहीं हो रहा, बस केस पर क्या हो रहा, अभ्यर्थियों का पैसा बर्बाद हो रहा है। हाईकोर्ट किस चीज़ के लिए केस? जब बच्चे पास हो रहे तो आप सीधा नौकरी दीजिए, केस में क्यों जाना पड़ रहा है बच्चों का? हाईकोर्ट में थोड़ा पैसा नहीं लगता है। अब हाईकोर्ट में अब नहीं हो रहा, अब सब अभ्यर्थी अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? मजबूरी है। हम लोग जितने भी जो है अभ्यर्थी, चाहे जो भी बहुत बड़े घर से नहीं आते, सब सिंपल घर से आए, जो किसी तरह से नौकरी अगर मिल जाए तो अपना परिवार का भरण पोषण कर सकें, यही आशा में है। लेकिन सब कुछ खत्म होता दिख रहा है। आज हम लोग बहुत आशा से आए थे मुख्यमंत्री के पास, लेकिन पर नहीं मिले। और आशा क्या, हम लोग सफल हैं, इसलिए हम लोग मांगने के लिए आए हैं, ऐसे नहीं। जयपाल नारायण ये थे हमारे साथ जयपाल नारायण जी, जो कि
सिल्ली से हैं और 51 वर्ष उम्र हो गए हैं। आप खुद सोचिए कि 10 वर्षों से जो है नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाई है। और आप देखिए कि हमारे साथ वे खड़े हैं और आज सीएम से मिलने आए थे, लेकिन सीएम ने साफ मिलने से मना कर दिया है और कहा है कि सीएम अंदर में ही है, लेकिन वो आम जनता से नहीं मिल सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।